अकरम खान, बड़े बड़े लोग भी है ना, शराब की दुकानों तक अभी जाते, अभी भी हिचकिचाते हैं, रात को छुप के जाते हैं। अब तो इजी एक्सेसिबल हो गई, आराम से जाओ, डोरमैन खड़ा होगा, सलूट मारेगा, आप अंदर जाओ, एसी लगा हुआ है, सामान लो, साथ में 4 ठंडियाँ भी उठा लो। बुजुर्ग भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो जाने की भी जरूरत नहीं है। रश्मि जी फ़ोन मारिए, मेरे घर में ये राशन पहुँचा दीजिए, साथ में 4 ठंडियाँ भी भेज दो जी, सिंपल हो गया काम। जैसे जोमेटो सर्विस है, डोमिनोज की है, वैसे है इसकी। आपके पास लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन चूसने के लिए लोगों का खून है। 228 दुकानें कम पड़ गई एक्साइज ड्यूटी के लिए। अब बियर जो है, अब बियर सेल जो डिपार्टमेंटल स्टोर में ऐसा ही करना था, चूसो लोगों को। चूसो। एक चीज टेंडेंसी होती है जब वो ऐसी जगहों जाता है ना, चूसे बचता है। जो पीता भी है ना, वो भी कोशिश करता है कि वो ये काम ना करे, लेकिन आपने तो इंटाइसमेंट है ये। जब आप जाओगे तो छुप के लेता था ना, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएगा, वो सोचता होगा यार मैं अखरोट बादाम ही ले लूँ घर के लिए, 4 ठंडियाँ, अब ठंडियाँ अब। और ये जो है ना, ये जो कहते हैं चिंता नहीं करनी, तो बैठे हैं भाजपा के एक चार्ली चैपलन भी हैं, वो कहते हैं चिंता नहीं करनी, चिंता, हाँ बिल्कुल सही कहा उन्होंने, चिंता मुक्त बनेगा जम्मू कश्मीर। पहले उड़ता पंजाब था, अब चिंता मुक्त जम्मू कश्मीर बन गया। पर उतना ही क्राइम रेट तो दिन ब दिन बढ़ता। नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। क्या वाकई हमारा जम्मू कश्मीर कुछ ज़्यादा ही बदल रहा है? जिसका वायदा किया था यहाँ की सरकारों ने कि आने वाले दिनों में खुशहाली ही खुशहाली होगी, दूध की नदियाँ बहेंगी और हमारी जनता परेशानियों से दूर होगी, क्या वाकई वो लग रहा है? इसी सारे विषयों में बात करने के लिए जुड़ चुके हैं समय हमारे साथ गगन प्रताप सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी की एक बुलंद आवाज़ है। जानना चाहेंगे फरमान पे फरमान, आखिर ऐसा क्यों? क्या पाप किया है जम्मू वासियों ने? कभी किसी तरह से फरमान तो जारी किए जाते हैं। क्या जम्मू के लोगों को क्या एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री समझा जा रहा है कि टेस्ट करते हैं, अगर प्रदर्शन हुए तो चलिए आदेश वापस लेते हैं, अगर नॉर्मली लिया तो कोई नहीं, चलने दीजिए आदेश को। गगन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रश्मि जी। गगन जी, किस तरह से लेते हैं? पहले तो 25 लाख वोटर्स की बात हो रही थी, अब हाल ही में कल डीसी जम्मू अवनी लवासा जी ने आदेश आता कि अब जिसे 1 साल हुआ है वेरिफिकेशन करेंगे तहसीलदार, उन्हें अथॉरिटी दी गई है और इन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंट मिलेगा। और दूसरी बात, अब जो कि हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की जो मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे थे, ये भी साफ तौर पर कहा गया अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में आपको करियाना चीज़ें, बाकी आइटम ग्रोसरी के साथ साथ आपको बियर भी उपलब्ध होगी, रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस भी मिलेंगे। आप इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? आपने एक स्टार्ट में बड़ा अच्छा सवाल किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों से क्या गलती हो गई, खासकर जम्मू के लोगों से क्या गलती हुई कि हमें जो है दुर्दशा का सामना करना पड़ रहा है, एक सोशियो पॉलिटिकल जो एक क्यास बना है उसका सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी गलती ये हुई है जम्मू के लोगों से कि इन्होंने भाजपा को वोट दिया है, यानी उसी का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी। मैंने बताया ना, भाजपा को 3 चीज़ें चाहिए, पहले 2 चीज़ें बोलता था, अब 3 चीज़ें हैं, लोगों से वोट, लोगों के नोट और समय आने पे लोगों का लहू। लड़ाओ लोगों को अपने मुफाद के लिए। अब रही बात जो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक जो प्रपोजल उसको अप्रूव किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अंदर भी जो है बियर और रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस जो हैं उनकी अब सेल भी शुरू हो जाएगी, बिक्री शुरू हो जाएगी। मैं भाजपा सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं एलजी प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू डिवीज़न, जिसमें ऑलरेडी 228 लाइसेंस है शराब की दुकानों के, और यहाँ का जो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है, क्या ये कंड्यूसिव है इस तरीके के फरमान के लिए? आपने तो जम्मू कश्मीर को और खासकर जम्मू डिवीजन को तो एक प्रयोगशाला में तब्दील कर दिया। बिल्कुल ठीक है, ये डॉक्टर डैंग की प्रयोगशाला है जी। हर दिन नए नए फरमान, लोगों की समस्या क्या है उसको आप पूछते नहीं, उसको आप एड्रेस ही नहीं करते हैं। 3 दिन जो है गृह मंत्री अमित शाह की यहाँ पर रैली हुई, जम्मू कश्मीर के अंदर उनका विजिट था। जम्मू में उन्होंने रजौरी में लोगों को एड्रेस किया, कश्मीर में बारामूला में किया, और लोगों की कितनी बड़ी तवक्को थी उनके साथ, एक्सपेक्टेशंस थी, पता नहीं क्या क्या ऐलानात होंगे। भ्रष्टाचार यहाँ चरम सीमा पे है और बाबूशाही यहाँ चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। और डेली वेजेस देखिए आप, 112 या 113 दिन हो गए चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर बैठे हैं पीएचई के डेली वेजेस, 60-70 हज़ार डेली वेजेस देख रहा था कि उनके लिए जो एसआरओ बना हुआ है उसका इंप्लीमेंटेशन हो गई। इट वॉज टर्न इनटू अ डैम स्क्विड, कुछ नहीं मिला, निराशा ही मिली, हाथ लगे। वो आए और बाई फ्लाइट दिल्ली चले गए, और हमारे डेली वेजेस और हमारे जितने बेरोजगार हैं वो सड़कों पे बैठे हुए हैं। पर एक चीज़ गगन जी आपसे जरूर कहना चाहेंगे, जिस तरह से वाइन शॉप्स पर बियर्स मिलती थी, अब वहाँ से थोड़ा सा अगर इधर कर दिए, जिन्होंने पीनी है उन्होंने पीनी ही है, अब पत्ती कहाँ पर आ रही है आपसे जानना। देखिए, जो जम्मू शहर था, जिसको हम मंदिरों का शहर कहते थे ना, वो तो ऑलरेडी मदिरा नगरी बन गई है, मदिरा नगरी। लेकिन अब क्या हुआ है, ऑर्डर निकालने के बाद
अब जो शराब है ना वो घर तक पहुंचाई जाएगी। ये एक लीपिंग स्टेप है भारतीय जनता पार्टी तो की वाइन सरकार। शॉप जो होल्डर है क्या उनको नुकसान होगा अगर वही चीज़ अब डिपार्टमेंटल स्टोर में पूरा दिन मिलेगी आपको? नुकसान तो लोगों का होगा रश्मि जी, हमारे बच्चों का नुकसान होगा। शराब की दुकानों का नुकसान नहीं होगा, डिपार्टमेंटल स्टोर्स का नुकसान नहीं होगा। अब जरा सोचिए रश्मि जी, हम जाएंगे डिपार्टमेंटल स्टोर, जरा मन में चित्रण कीजिए। ट्रॉली लेंगे, एक गुत्थी आटे की डालेंगे, एक गुत्थी चावल की डालेंगे, सरसों के तेल की एक बोतल डालेंगे, दालें लेंगे, दालें के साथ बोलेंगे 4 या ठंडियां भी डप्पा इस बिच हैं। नारायण के साथ आपने शैतान बिठा दिए, उसी ट्रॉली में नारायण के साथ आपने शैतान बिठा लिए। राशन पानी जाएगा किचन में, रसोई में, शराब जाएगी टेबल के ऊपर। घर की महिलाएं या बेचेंगे सामान लेने के लिए, तो सामान लेते ले अगला बंदा शायद मे भी पैसे उसके बियर में ही कर दे, यानी बियर खरीद ले। बिल्कुल, देखिए बड़े बड़े तुर्रम खान, बड़े बड़े लोग भी है ना, शराब की दुकानों तक अभी जाते, अभी भी हिचकिचाते हैं, रात को छुप के जाते हैं। अब तो इजी एक्सेसिबल हो गई, आराम से जाओ, डोरमैन खड़ा होगा, सलूट मारेगा, आप अंदर जाओ, एसी लगा हुआ है, सामान लो, साथ में 4 ठंडियां भी उठा लो। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को ये लत लगेगी अब इससे। ये देखा गया है, जहाँ भी हुआ है ना, जहाँ भी हुआ है मैडम, यहाँ देखने को मिला है। हमने देखा भी ना, अगर वाइन शॉप की दुकान है, चाहे युवाओं की बात करें या आम लोग डरते हैं वहाँ जाते हैं ना, कि हेजिटेशन है। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में तो हर कोई जाता है, महिलाएं भी जाती हैं, युवक भी जाते हैं, बुजुर्ग भी जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो जाने की भी जरूरत नहीं है रश्मि जी, फोन मारिए, मेरे घर में ये राशन पहुँचा दीजिए, साथ में 4 ठंडियां भी भेज दो जी, सिंपल हो गया काम। जैसे जोमेटो सर्विस है, डोमिनोज की, वैसे है इसकी। फायदा किसको होने वाला है, यानी नुकसान किसको? फायदा तो कार्टेल को होने वाला है, माफिया को होने वाला है। फायदा लिकर माफिया का। लिकर माफिया जम्मू कश्मीर में सक्रिय है, और मुझे पूरा यकीन है, कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक लॉबी है ये बड़े बड़े डिपार्टमेंट स्टोर्स की, जिन्होंने ये आइडिया मूड करके सरकार से मिली भगत से अभी ये चीज़ें चला रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। देने के लिए आपके पास लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन चूसने के लिए लोगों का खून है। 228 दुकानें कम पड़ गई एक्साइज ड्यूटी के लिए। अब बियर जो है, अब बियर सेल जो डिपार्टमेंटल स्टोर में ऐसा ही करना था, चूसो लोगों को। एक चीज जरूर, जो पुराने लाइसेंस होल्डर थे, वाइन शॉप होल्डर थे, उन्होंने कितना प्रदर्शन किया, कहीं ना कहीं उन लोगों की रोजी रोटी छीनी, उनके साथ और परिवार जो पुराने लाइसेंस होल्डर थे, जो और परिवारों की रोजी रोटी थी, उनकी भी छीनी। तो अगर वही करना तो उन्हीं को क्यों ना दे देते? प्रयोगशाला ना जम्मू कश्मीर, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करो, बेरोजगारी को बढ़ावा दो, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दो, बाबूशाही को बढ़ावा दो। सबसे बड़ी आवाज है सरकारी कोई नहीं है। बताओ यार, लावारिस है ना हम, राजनीतिक तौर पे जम्मू कश्मीर लावारिस है, हमारी कोई सरकार ही नहीं है। लोग सुनाए तो किसको सुनाए? लोग ब्यूरोक्रेट्स को सुना नहीं सकते, वहां जाते हैं उनकी पहुंच ही नहीं है। अगर सुन भी लें तो फाइल उठा के डस्टबिन में चली जाती है। 4 दीवारी की ऐसी कोकून में बैठे हैं, फैसले ले रहे हैं। ये तो तुगलकी फरमान है। और ये एक बात बता दूं रश्मि जी, जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू डिवीजन का नैतिक पतन है, इसे कहते हैं मॉरल डिकेडेंस। यही है, शुरुआत यहीं से हो गई। जब हम देखते थे मंदिरों के बाहर, गिरजाओं के बाहर, मस्जिदों के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें, अब ये लंबी लाइनें कहाँ मिलेंगी आपको? शराब की दुकानों के बाहर, और आप डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर भी मिलेंगी। जम्मू मंदिरों का शहर है, और हम गर्व से कहते हैं हम इस देश के वासी हैं। देखिए लोग आते थे वैष्णो माता के दर्शन के लिए बावे वाली माता के, श्री रघुनाथ मंदिर जी के। अब किस तरह का ये माहौल बना रहा है कि अब इसे लोग ही कह रहे हैं, हम नहीं कहते, हम जनता कह रही है कि इसे शराबों का शहर और प्रदर्शनों का शहर कन्वर्ट करने का। टूरिस्ट की एक टेंडेंसी होती है, जब वो ऐसी जगहों जाता है ना, उससे बचता है। जो पीता भी है ना, वो भी कोशिश करता है कि वो ये काम ना करे। लेकिन आप तो इंटाइसमेंट है ये, जब आप जाओगे तो छुपके लेता था ना, अब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएगा, वो सोचता होगा यार मैं अखरोट बादाम ही ले लूँ घर के लिए, 4 ठंडियाँ, अब ठंडियाँ अब। और ये जो है ना, ये जो कहते हैं चिंता नहीं करनी, तो बैठे हैं भाजपा के एक चार्ली चैपलन भी हैं, वो कहते हैं चिंता नहीं करनी। चिंता, हाँ बिल्कुल सही कहा उन्होंने, चिंता मुक्त बनेगा जम्मू कश्मीर। पहले उड़ता पंजाब था, अब चिंता मुक्त जम्मू कश्मीर बन गया। पर उतना ही क्राइम रेट तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए एक डीजीपी प्रिजन जो थे HK लोहिया, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता को तो भगवान ही भला करे। और देखिए क्राइम रेट, और क्राइम रेट का सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है ना आपको? क्राइम रेट का सबसे बड़ा रीजन है बेरोजगारी, बिल्कुल, और ड्रग एडिक्शन। बिल्कुल सर। और जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू की बेल्ट देखिए, IBS शुरू हो जाए, LOC तक जाइए, वहाँ है ही चिट्टा, हीरोइन बोलते हैं ना उसको, वो मिलती है। बच्चे ऑलरेडी क्राइम में इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे नशे में इन्वॉल्व हैं। ये तो आसान काम हो गया, ये तो काम हो गया। अब देखिए जहाँ पर बच्चे चेन स्नैचिंग में इन्वॉल्व हैं, ये बाइक्स की चोरियाँ हो रही हैं, स्कूटर की चोरियाँ हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं, बच्चों में डिप्रेशन है। इसलिए रश्मि जी, मैं आपके माध्यम से 2 वर्गों को खासकर जो है एक संदेश देना चाहूँगा। एक महिलाएँ, क्योंकि महिला शक्ति एक ऐसी शक्ति जो पूरे समाज को बदल सकती है। दैट्स ट्रू। एक महिला एक माँ भी है, एक बहन भी है, और एक गुरु भी है, और एक देवी का रूप भी है, ये बदल सकती है। और दूसरा वर्ग है टीचर्स।
इन दोनों को अपने बच्चों को काउंसलिंग की ज़रूरत है। अब आप बच्चों को अपनी काउंसलिंग कीजिए, क्योंकि बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बैठता हूँ, वो उठते यही बात करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टेयर में बियर मिल रही है, उनके लिए इट इज़ बिकम ए मैटर ऑफ इंटाइसमेंट, एल्योरमेंट, एक्साइटमेंट, वो ये बात कर रहे हैं डिस्कस। तो सुधारेगा कौन? सुधारेगा अब सुधार जो सिर्फ है एक महिलाएं जो माँ के रूप में या बहन के रूप में कर सकती हैं, ठीक है, और एक पत्नी के रूप में भी कर सकती हैं, और साथ में टीचर वर्ग जो बच्चों को काउंसलिंग करें। और इस ये जो एक सोशल लेवल है ना, एक सामाजिक बुराई है ये, क्योंकि जब इससे पहले निजात डिपो पाएं। खोलने की बात आई थी, अगर किसी स्कूल के पास या मंदिर के पास होता था तो महिला ने काफी जोरदार प्रदर्शन किया, और जहाँ पर महिला ने आकर प्रदर्शन किया वो बंद भी रही, वो खुली नहीं वहाँ पर। यानी मातृशक्ति बहुत बड़ा उसका योगदान, बहुत बड़ा इसमें रहेगा, क्योंकि समाज में अगर कोई चेंज आती है ना, वो महिलाएं लाती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले समय पे छोटे छोटे बच्चे नशे में भी लिप्त होंगे। ये जो बियर की बीमारी लगेगी ना, एक पेंटिंग है, मैं सभी को बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, एक गूगल सर्च कीजिए, जिन लेन, जिन शराब होते हैं ना, जिन लेन और बियर स्ट्रीट, अगर वो पेंटिंग देखेंगे ना, उसमें दिखाया है विनाश लोक, कैसे नैतिक पतन होता है लोगों का, एक समाज का। वो एक पेंटिंग में एलेगरी है, अगर आप देखें समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। और यही बियर स्ट्रीट और जिन लेन अब जम्मू कश्मीर बनने वाला है, और खासकर जम्मू प्रोविंस बनेगा अगर आपने इसे निजात ना ली ना इस बीमारी से। और मैं आप बता दूं कि हम लोग मास मूवमेंट छेड़ेंगे, मुहिम स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन कुछ अगर हमें लगा कि अब ये हलचल हो रही है तो लोगों के साथ मिलकर, युवाओं से मिलकर और महिलाओं से मिलकर एक मास मूवमेंट होगी। अगर हम महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी ले सकते हैं तो डोगरों में इतनी क्षमता है कि इस ऑर्डर को हम रिवोक भी करवा सकते हैं। बिल्कुल सर, बल्कि अभी तक तो फिलहाल इस तरह की कोई भी आवाज़ आम जनता कर रही है, हमारे वीडियो के माध्यम से अपने सुझाव दे रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का मिला जुला, पर जिस तरह का आपने कहा कि मास एजुटेशन होगा इसको लेकर, तो वो हम ज़रूर उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बहनें इस समय माएँ देख रही हैं वो ज़रूर इनकी बात को समझेंगी और किस तरह से इसको लेना है वो बात की बात है। फिलहाल ये कहेंगे जो डीसी मैम का आदेश आया अवनील वासा जी का कि अब जिसकी 1 साल जिसको रहते हुए जम्मू में वो वेरिफिकेशन होगी तहसीलदार द्वारा, तो सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंट उन्हें देगा, यानी बड़ी आसानी से। जहाँ पहले 25 लाख वोटर्स की बाहर से यहाँ पर आने उनकी बात की जा रही थी, अब इनकी बात की जा रही है। आखिर चल क्या रहा हमें भी समझ नहीं आ रहा। रश्मि जी, ये प्रश्न एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ट्वीट नहीं आया, कोई ट्वीट नहीं आया डीसी मैडम की तरफ से, और एक पोर्टल्स के ऊपर एक सोशल मीडिया में कुछ सेक्ट ऑफ मीडिया के थ्रू ये द्वारा चलाया जा रहा था। एक ऑफिशियल ऑर्डर निकला था, अगर उस ऑफिशियल ऑर्डर को विड्रॉ करना तो उसके लिए एक ऑफिशियल ऑर्डर ही निकालना पड़ता है, ऑर्डर कहीं नहीं है। डीसी मैम की तरफ से एक ट्वीट आया शायद, वो मैंने तो देखा नहीं, अगर ट्वीट आया भी है तो वो ऑर्डर नहीं है, दैट इज नॉट गुड। हाँ, दैट इज एश्योरेंस। वो एक सिंपल एक बात की जा रही है, एक लोगों को मैसेज इस तरह के आदेश निकालने, आदेश आपने कागज में निकाला, विड्रॉ आप उसको आप शब्दों से कर रहे हैं, वो नहीं होता है, इसके लिए ऑफिशियल ऑर्डर होना चाहिए। और देखिए जो ये ऑर्डर निकला ना, आप देखें कि पहले जो लास्ट डेट थी वोटर पब्लिकेशन की वो थी 25 अक्टूबर, अब ये 25 नवंबर हो गई है। क्यों हुआ? क्योंकि भाजपा चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 उसके कंसोनेंस भी नहीं है ऑर्डर। किस उस एक्ट में कहाँ लिखा है कि जिनको जो बाहर के लोगों को यहाँ पर 1 साल हो गया वो अपना वोट बना सकते हैं, उनको आपने सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस देना है, लिंगर ऑन करने का नहीं, आगे करने का। या और देखिए रश्मि जी, 25 नवंबर लास्ट डेट है इलेक्टोरल रोल्स की पब्लिकेशन की। स्पेशल समरी रिवीजन चल रहा है ना, ये 10-11 दिन पहले, 11 तारीख को निकाला, मतलब 14 दिन पहले ही आपने ऑर्डर निकाला, ताकि 25 लाख का तो सपना आपका पूरा नहीं हुआ, मुंगेरी लाल का तो ऐसे ही सही, आया राम गया राम, जितने अंदर भर्ती करो उतना अच्छा। वोट फर्जी वाड़ा है ना, ये फर्जी वाड़ा है। और हमने आवाज़ उठाई तो एक ट्वीट भी हो गया। अब ये जो मीडिया की तरफ से एक मैसेज चला, मैं ट्वीट भी नहीं कहूँगा, एक मैसेज चला। अब आप कहते हैं ट्वीट हुआ, लेकिन ट्वीट इज नॉट एन ऑर्डर। आपने ऑर्डर निकाला था, ऑर्डर को रिवोक करने के लिए एक ऑफिशियल ऑर्डर रिटर्न में आना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो धांधलीबाजी है ना, साफ पता चलता है कि जिस तरह से डिलिमिटेशन जो है रिपोर्ट भाजपा के दफ्तर में बनी थी, ये तो साफ लग रहा है कि अब तो वोटर लिस्टें भी जो हैं वो चार्ली चैपलिन वो उनकी टीम के दफ्तर में बनाई जा रही है, भाजपा के दफ्तर में बनाई जा रही है। तभी वो कहते हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर, वो तो साफ तौर पर कहते हैं। इसलिए तो कहते हैं जब तक क्यों पड़े हो चक्कर में, मतलब क्यों असूली बातें करते हो, पुठियां गल्ला करो, पुठियां गल्ला करो। आपने देखा, अब उल्टी बात करो और पुट्ठे लोग भी उधर ही जा रहे हैं, पुट्ठी बातें भी उधर ही हो रही हैं। वो ठीक कहते हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। यानी उम्मीद है उनको कि बड़े-बड़े नेता हम हैं। आप कह रहे हैं, वो तो कहते हैं आम आदमी पार्टी है, जैसे वो कहते हैं हम भी कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, आएगा बदलाव आएगा। सीएम तो उन्होंने कहा कि अब तो आपके नेता एक, उन्होंने भी कह दिया डिपार्टमेंटल स्टोर में जो बियर का ऑर्डर ये भी वापस जाएगा, और ये जो डीसी मैडम का ऑर्डर है ये भी रिवोक होगा। दोनों ऑर्डर बड़े घातक हैं लोगों के लिए, समाज के लिए घातक है, लोकतंत्र के लिए घातक है। जी, जनता से क्या कहना चाहेंगे जो इस समय आपको देख रहे हैं? ब्रिंग द चेंज नाउ। इस बार अगर जो वोट देने हैं वो यहाँ से नहीं, यहाँ से देने हैं।
वोट की पावर को आप पहचानिए। संविधान ने, भारत के संविधान ने आपको एक पावर दी है, वो है वोट की पावर। इतना बड़ा हथियार है ना ये, इस हथियार से आप कायनात बदल सकते हो, अपना अपना भविष्य बदल सकते हो। इस बात दिल से नहीं, इस बात दिमाग से वोट करिए। यस, दिस इज द मैसेज टू द पीपल, स्पेशली टू द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गगन प्रताप सिंह जी, जो कि बुलंद आवाज़ है आम आदमी पार्टी की। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि इस बार जो फरमान निकाले गए वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ियों को खोखला करने का प्रयास किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की जनता को एक टेस्टिंग लेबॉर्टरी समझा जा रहा है, जिसके चलते आए दिन इस तरह के फरमान निकलते हैं। जो जनता चाहती है वो क्यों नहीं दिया जाता? डेली वेजर्स को पक्का क्यों नहीं किया जा रहा? होमगार्ड्स को क्यों मसला हल नहीं किया जा रहा? हमारे एसपीओ शहादत हो रही है उनकी परेशानी को क्यों नहीं हल किया जा रहा? हमारे NHM के बच्चे, हमारे NYC के, किस किस की बात करें, लैंड डोनर्स, आशा वर्कर्स, BSF, CSF एस्पिरेंट, जितने भी है, बॉर्डर बटालियन, HM, आखिर उनके मसलों को, उनमें से कभी एक मसला भी आपने आज तक हल किया? फरमान तो आप जारी कर देते हैं, पर जनाब अब जनता वोट की चोट ज़रूर देगी। जिसने भी जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनता ने उसे उसकी असली जगह बताई है। तो क्या आने वाले समय में ये सारे मुद्दे भाजपा को नुकसान देंगे? और जो ये फरमान निकल रहे हैं, जनता इस पर अपना क्या राय रखती है? और जिस तरह से गगन जी ने कहा कि महिलाओं का एक अहम योगदान है इस समाज में, क्योंकि एक गुरु है, एक बहन है, एक बेटी है, एक बहू है। अब देखना यह है कि जो बियर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर में भी उसकी बिक्री होगी, इस सारे विषय में महिलाएं हमारी किस तरह से बढ़ चढ़कर इसका विरोध करती हैं या अपने सुझाव देती हैं। ज़रूर सुझाव दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सुझाव हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। उसी के चलते हम उन्हीं सुझावों के माध्यम से हम आगे नेताओं से या सोशल एक्टिविस्ट से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।